हमारा आज का टॉपिक है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। इस टॉपिक में हम दो अलग अलग क्रेडिट सिचुएशंस देखेंगे। जो सिचुएशंस हैं उन्हें देखने से पहले समझते हैं कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है। तो क्रेडिट को जो है लोन भी कहते हैं। क्रेडिट में क्या होता है, जो लेंडर होता है वो बोरोवर को सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है? मनी भी सप्लाई कर सकता है, गुड्स भी सप्लाई कर सकता है, या फिर कोई सर्विसेज भी सप्लाई कर सकता है। जो लेंडर होता है वो बोरोवर को सप्लाई क्यों करता है? क्योंकि जो बोरोवर है वो प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में क्या करेगा, उसका रीपेमेंट करेगा। अगर मनी ले रहा है तो उसका रीपेमेंट करेगा, या फिर जो गुड्स और सर्विसेज है उन्हें भी वो वापस करेगा। लेंडर कौन होता है? जो लेंड कर रहा है, जो मनी या गुड्स किसी को दे रहा है वो लेंडर है, और जिसे दिया जा रहा है वो बोरोवर है। अगर लोन की डेफिनेशन या फिर क्रेडिट की डेफिनेशन देखें तो क्रेडिट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। मीन्स जो लेंडर होता है वो बोरोवर को सप्लाई करता है मनी, गुड्स और सर्विसेज, किसके बदले में? कि जो बोरोवर होता है वो क्या करेगा, लेंडर को इन फ्यूचर वो रिटर्न करेगा। और ये क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है लेंडर एंड बोरोवर के बीच में। पहली सिचुएशन है फेस्टिवल सीजन। It is a festival season 2 months from now, and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town for 3,000 pairs of shoes to be delivered in a month time. To complete production on time, Salim has to hire a few more workers for stitching and pasting work. He has to purchase the raw materials. To meet these expenses, Salim obtains loan from two sources. एक फेस्टिवल सीजन है 2 महीने के बाद, और एक शू मैन्युफैक्चरर है सलीम। जो शू मैन्युफैक्चरर है उसको एक ऑर्डर मिला है एक बड़े ट्रेडर से 3,000 पेयर शूज़ बनाने का। उसको क्या मिला है? ऑर्डर मिला है। और जो ये ऑर्डर है उसको 1 मंथ के अंदर ही डिलीवर करना है। अब 1 मंथ में ही उसको ये डिलीवर करना है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर इसकी जल्दी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सलीम को क्या करना है, कुछ और वर्कर्स को हायर करना है स्टिचिंग और पेस्टिंग के काम के लिए। साथ साथ ही उसको रॉ मटेरियल्स भी ख़रीदना है। अब उसको रॉ मटेरियल्स ख़रीदना है और कुछ और वर्कर्स चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो सलीम है वो टू सोर्सेज से लोन ले रहा है। तो कौन से टू सोर्सेज हैं? पहला, ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। Second, he obtains loan in cash from the large trader as advance payment for 1,000 pair of shoes with the promise to deliver the whole order by the end of the month. तो उसने दो सोर्सेज से लोन लिया है। वो दो सोर्सेज क्या है? पहला, जो उसका सप्लायर है जिससे वो लेदर परचेज करता है, उस सप्लायर से उसने क्या कहा कि वो क्या करें, अभी जो लेदर की सप्लाई है उसे क्या कर दे, क्रेडिट में दे दे, और वो उसका पेमेंट बाद में कर देगा। और दूसरा, उसने कैसे लोन लिया? जिस ट्रेडर ने उसको शूज़ बनाने का ऑर्डर दिया है, उस ट्रेडर से उसने क्या किया, 1,000 पेयर्स ऑफ शूज़ का जो पेमेंट है वो एडवांस में ले लिया और प्रॉमिस किया कि वो 1,000 पेयर्स ऑफ शूज़ जो है डिलीवर करेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, at the end of the month, Salim is able to deliver the order, make a good profit and repay the money that he had borrowed. 1 महीने बाद जो है, जो सलीम है उसने सक्सेसफुली क्या किया, जो 3,000 पेयर का जो ऑर्डर मिला था उसे शूज़ मैन्युफैक्चर करने का, उसने उसको सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर एंड मेक अ गुड प्रॉफिट। उसने जो शूज़ हैं वो डिलीवर कर दिए और उस पर जो है उसने अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न किया। और जब उसने प्रॉफिट अर्न कर दिया तो उसने जो मनी बोरो किया था सप्लायर से, वो उसने क्या किया, उसको रिटर्न कर दिया। साथ ही साथ ने उसने जो 1,000 पेयर्स ऑफ शूज़ का जो प्रॉमिस किया था यहाँ पे, तो उसने क्या किया, वो भी डिलीवर कर दिया।
अब यहाँ पर क्या हुआ, जो सलीम ने क्रेडिट लिया अपने वर्किंग कैपिटल की नीड को पूरा करने के लिए, उस क्रेडिट ने क्या किया, उसको हेल्प किया उसके प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, और वो टाइम पर भी जो अपना प्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर पाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट जो है सलीम को हेल्प कर रहा है उसकी अर्निंग्स को इंक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पर जो है क्रेडिट एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट सिचुएशन है स्वप्नास प्रॉब्लम। इसमें क्या हुआ है, स्वप्ना अ स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंड नट ऑन हर 3 acres of land. She takes a loan from the money lender to meet the expenses of cultivation, hoping that her harvest will help repay the loan. यहाँ पर जो है स्वप्ना एक लेडी है, एक स्मॉल फार्मर है, वो अपने खेत में जो है ग्राउंड नट ग्रो करती है। अब उसको जो ग्राउंड नट ग्रो करना है उसके लिए जो उसको एक्सपेंसेस चाहिए, उसके लिए उसने क्या किया, मनी लैंडर से लोन लिया। अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उसने एक मनी लैंडर से लोन लिया। उसने इस होप में लोन लिया कि जब उसकी जो क्रॉप होगी वो अच्छी क्रॉप होगी, उसकी जो हार्वेस्टिंग होगी वो अच्छी होगी, तो उससे जो उसको प्रॉफिट मिलेगा उससे वो लोन रीपे कर देगी। इस होप में क्या किया, उसने मनी लैंडर से लोन लिया। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स। अब क्या हुआ, जब वो क्रॉप ग्रो कर रही थी तो उसकी जो क्रॉप है वो पेस्ट की वजह से क्या हो गई, खराब हो गई। दो स्वप्ना स्प्रेज हर क्रॉप विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स, इट मेक्स लिटिल डिफरेंसेस। मीन्स उसकी क्रॉप खराब हो गई लेकिन उसने पेस्टिसाइड का यूज़ कर कर जो पेस्ट है उसको क्या किया, कम किया। मीन्स जो पेस्टिसाइड उसने यूज़ किए उससे उसको हेल्प हुई उन पेस्ट से छुटकारा पाने के लिए, या फिर जो पेस्टिसाइड से उसकी जो क्रॉप थी उसमें लिटिल डिफरेंस आए। शी इज़ अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर एंड द डेप्ट ग्रोस ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसकी क्रॉप खराब हो जाने के कारण वो ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाई। अब वो अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाए तो वो मनी लेंडर को भी मनी रीपे नहीं कर पाए। इससे क्या हुआ कि जो उसका लोन का बर्डन था, उसका जो डेप्ट का बर्डन था वो इंक्रीज हो गया एंड ग्रोज ओवर द ईयर इनटू अ लार्जर अमाउंट। अब उसको जो मनी मिला होगा वो क्या मिला होगा, एक इंटरेस्ट में मिला होगा। सपोज 1 ईयर के लिए उसको 10% इंटरेस्ट देना होगा। अब 1 ईयर में वो जब रीपे नहीं कर पाई तो क्या हुआ, वो 2 ईयर में रीपे नहीं कर पाए, 3 ईयर में रीपे नहीं कर पाए, तो ईयर आफ्टर ईयर क्या होता जाएगा, उसको जो रीपे करना है उसका अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। अब जब वो ये वाला लोन रीपे नहीं कर पाई तो नेक्स्ट ईयर उसने क्या किया, एक फिर से जो है उसने फ्रेश अमाउंट एज अ लोन लिया। बट द अर्निंग्स आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। अब जो उसने लिया था लोन, उससे वो जो पुराना लोन था वो उसको कवर नहीं कर पाई, उसको रीपे नहीं कर पाई। शी इज़ कॉट इन डेट, शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेट। अब वो जब रीपे नहीं कर पाई तो वो क्या हुआ, एक डेट में फंस गई। मीन्स एक लोन को रीपे करने के लिए उसने क्या किया, दोबारा से लोन लिया। अब उस वाले लोन से भी क्या हुआ, वो रीपे नहीं कर पाए, तो यहाँ पर क्या हो गया है, वो एक डेट में फंस गई है। और ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है डेट ट्रैप। डेट ट्रैप मतलब क्या होता है, जब हम लोन पे करने के जो ट्रैप है उसमें फंस जाते हैं। एक लोन को रीपे करने के लिए हम दूसरा लोन लेते हैं, लेकिन उस दूसरे लोन से भी हम अपना पुराना वाला लोन जब रीपे नहीं कर पाते हैं और हम उस ट्रैप में फंसते ही जाते हैं, ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है डेट ट्रैप। अब जो यहाँ पर स्वप्ना है वो भी डेट ट्रैप में क्या हो गई, फंस गई, और उससे बाहर निकलने के लिए उसको क्या करना पड़ा, अपने लैंड का एक हिस्सा बेचना पड़ा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रेडिट से क्या हुआ, यहाँ पे स्वप्ना को जो प्रॉब्लम थी उसकी वो इंक्रीज़ हो गई, उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय उसे क्या हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया। मीन्स यहाँ पे जो क्रेडिट है उसने एक नेगेटिव रोल प्ले किया। तो यही दो सिचुएशंस हैं। मीन्स जो क्रेडिट है वो एक पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकता है और एक नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकता है।
आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था या फिर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।